नमस्कार बच्चों, वीडियो सटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 5 फिफ्थ का स्पीकिंग प्रोजेक्ट S3 S1 S2 हम पहले से ही पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक पार्ट 1 में। इसके ये कठिन शब्द हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको भेज चुकी हूँ। तो इन कठिन शब्दों को आपको लिखना है नोटबुक में और याद करना है। ध्यान रहे चैप्टर पढ़ने से, मतलब ये जो पढ़ने का काम है, इससे पहले ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के बोलना, बिना तैयारी के जो होता है मतलब उसी क्षण बोलना। तो ये एक्सटेम्पोर है, बिना तैयारी के बोलने का काम है। तो आपको क्या करना है, थिंक ऑफ ए टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू इमेजिनेशन एंड एडवेंचर। आपको एक टॉपिक सोचना है, कैसा टॉपिक, जो कि इमेजिनेशन का हो, मतलब कल्पना की दुनिया का हो और साहसिक कार्यों का हो। राइट द टॉपिक ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर लाइक दिस। तो इस तरह से आपको टॉपिक को स्लिप ऑफ पेपर मतलब पेपर की एक टुकड़े पर लिखना है। टॉक अबाउट एन एडवेंचरस जर्नी यू हैव बीन ऑन, और जैसे कि ऐसे लिखना है जैसे कि एक एडवेंचरस जर्नी के बारे में बात करनी है जो आप कर चुके हैं, जो जर्नी आप कर चुके हैं, यात्रा होता है जर्नी। और या फिर टॉक अबाउट एन एक्साइटिंग ड्रीम यू हैव हैड, एक बहुत ही एक्साइटिंग ड्रीम, सपना जो आपको आया उसके बारे में। कई बार आता है ना, आपको सपना आता है, बड़े बड़े सपने आते हैं, तो उनके बारे में बात करनी है। योर टीचर विल कलेक्ट द स्लिप्स एंड पुट देम टुगेदर। आपका टीचर वो स्लिप्स लेगा और सबको साथ में रखेगा। ईच स्टूडेंट विल पिक अप ए स्लिप एंड टॉक अबाउट इट फॉर 3 मिनट्स। हर बच्चा कोई भी एक स्लिप उठाएगा और 3 मिनट के लिए उस पर बोलेगा। ये इसके हिंट्स हैं। हिंट्स मतलब सहायता करने के लिए ये बिंदु हैं। रिमेंबर टू यूज सिंपल सेंटेंस वाइल शेयरिंग योर थॉट। अपने विचार शेयर करने के समय सिंपल थॉट्स आपको यूज़ करने हैं। सिंपल मतलब साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। प्लान इन योर हेड विच पॉइंट्स यू वांट टू स्पीक अबाउट एंड इन व्हाट ऑर्डर। अपने आप प्लान करना है कि कौन सा सेंटेंस कब आपको बोलना है, कैसे बोलना है। स्पीक फ्रीली एंड क्लियरली, देयर इज़ नो नीड टू बी नर्वस। आपको फ्रीली बोलना है, क्लियरली बोलना है, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीकिंग प्रोजेक्ट है। अभी क्योंकि आप क्लास में नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसी भी आप इमेजिनेशन करके एक स्टोरी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज़ के बारे में सोचना है जो आपको लगता है कि बहुत ही एडवेंचरस है या फिर बहुत ही एक्साइटिंग है, और उस कहानी को, वो कहानी आपको खुद बनानी है, ठीक है। जैसे ढोलू भोलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, लिटिल कृष्णा, लिटिल गणेशा, उन सब की कहानियाँ आप देख रहे हो। ऐसे ही आपको खुद की एक कहानी बनानी है, उसको सोचना है और फिर अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को वो कहानी सुनानी है, ठीक है। आप वो कहानी उनको हिंदी में ही सुनाइए, और फिर आपके अगर भाई बहन हैं, बड़े हैं आपके घर में जो इंग्लिश समझते हों, आपके पापा अंकल, उनको आप इसको इंग्लिश में बना के कोशिश कीजिए कि आप उनको सुनाएं। तो ये आपका स्पीकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पहले आपको हिंदी में सुनाना है उसी कहानी को, फिर इंग्लिश में खुद कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, बहुत ही सिंपल वाक्यों में, ओके। ये इसके बाद आपके अनसीन पैसेजेस हैं R3, R1 R2 हम पहले टेक्स्ट बुक 1 में कर चुके हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में 2 पैसेज हैं आपके। इसी तरह के पैसेज आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जिस तरह ये पैसेज है वो आपके किसी भी चैप्टर का हिस्सा नहीं है, और इस पर आधारित ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो इसलिए आपको इस टाइप के पैसेज की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।